ब्रांच अकाउंटिंग में, है ना। तो ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, इसका प्रोफार्मा भी देख लिया था। प्रोफार्मा के बाद यहाँ पे अपन ने कुछ स्पेशल पेटी कैश क्या है, क्रेडिट सेल्स क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होगा, और इस तरह से अपन ने कुछ कुछ एक मेजर चीज़ों को नोट कर लिया था। अच्छा, क्वेश्चन नोट करते हैं अपन। ओपनिंग बैलेंस दिया गया, फॉलोइंग in the information related to the Jaipur branch for the year ending 31st March 2010. Prepare the branch account in the book of head office. हेड ऑफिस जो होगा उसमें अपन किसका अकाउंट मेक कर रहे हैं, ब्रांच का कर रहे हैं, और ब्रांच कौन सी है यहाँ पर पे, जयपुर ब्रांच। ठीक, तो यहाँ पर पे सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ आगे ओपनिंग बैलेंस, एक्चुअली इसको इधर पे लिखना था इनको, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये इन्होंने पूरा दे रखा है ओपनिंग बैलेंस के बारे में। ये आप देख रहे हो ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2009 के बेस पे। सबसे पहले स्टॉक एट ब्रांच, कॉस्ट प्राइस पे 75,000, डेटर्स एट ब्रांच 1,50,000, पेटी कैश एट ब्रांच 1,50,000, सॉरी 1,500, गुड्स सेंट टू ब्रांच 12,60,000, कैश सेल्स 3 लाख, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 10,50,000, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 10,000 वापस भी आया, क्रेडिट सेल्स अपन देख रहे हैं 11,40,000। ओके, यहाँ पर पे फिर देखिए आप और भी कुछ चीज़ें इसे दे रहा है। चेक सेंड टू ब्रांच, सैलरीज 45,000, रेंट टैक्सेस 7,000, पेटी कैश 5,500, क्लोजिंग बैलेंस आप देख लीजिए यहाँ पर पे स्टॉक एट ब्रांच में दिया है 1,25,000 का, डेटर्स एट ब्रांच 2,40,000 का, पेटी कैश एट ब्रांच 1,000। तो इसके बेस पे अब हमको क्या करना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास आई गई है, अब आप यहाँ पे ब्रांच अकाउंट बना लोगे, ठीक है। इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, ये आप लिखना नहीं भूलिएगा। किसके उसमें हम बना रहे हैं, हेड ऑफिस में बना रहे हैं, ब्रांच अकाउंटिंग है, ठीक है, जयपुर बुक। और यहाँ पर पे जयपुर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010, ये आप इतना पोर्शन जरूर मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक। बैलेंस देखिए, स्टॉक आपके पास 75,000 का आया, जो था पहले से अपन ने 75,000 लिखा, डेटर्स 1,50,000 के, पेटी कैश 15,000, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट को क्या क्या भेजा गया था, ये देखिए यहाँ पर पे ब्रांच अकाउंट को 45,000 सैलरी, रेंट टैक्सेस, पेटी कैश, ठीक। ये देख लिए यहाँ पर पे क्या क्या भेजा इन्होंने। गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट 12,50,000। उसके बाद अपन देख रहे हैं टू बैंक से, यहाँ पर पे टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, सैलरीज आ जाएगी, रेंट टैक्सेस आ जाएंगे, और पेटी कैश आ जाएगा। टोटल अमाउंट आपके पास यहाँ पे कितना हो गया, 58,000 का हो गया। ओके, यहाँ पर पे आइए बाय, ये सब टू वाले एक्सपेंसेस हो गए। बाय गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम ब्रांच 10,000 का था रिटर्न, तो हमने वो भी लिख लिया। कहाँ से आया ये आप चेक कर लीजिए, ये देखिए गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच अकाउंट, ये 10,000 का अपन ने ये यहाँ पर पे शो कर दिया। ये देखिए 10,000 का शो कर दिया। ओके, ये आ गया हमारे पास 10,000 का रिटर्न किया गया है। फिर बैंक अकाउंट में देखिए आप, कैश सेल्स 3 लाख, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 1,50,000, ठीक, सॉरी 10,50,000, इन दोनों को हम यहाँ पर पे ऐड करेंगे तो ये अमाउंट कितना आ गया आपके पास, 13,50,000। ओके, ये अमाउंट भी आप देख लीजिए यहाँ से आया हुआ है। ये आया आपके पास कैश रिसीव्ड, ये था आपके पास कैश रिसीव्ड वाला अमाउंट फ्रॉम डेटर से 10,50,000, ठीक है। उसके बाद आपने देखा
ये देखिए डेटर से अपन ने रिसीव किया। उसके बाद आपने देखा कि हमने कैश सेल्स के बारे में भी लिखा है। कैश सेल्स कितनी हो रही है आपके पास, 3 लाख रुपीस की। तो ये अपन ने दोनों नोट कर दिया। यहाँ पर इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 13,000। हेलो। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसमें भी ऐसा है कि करंट ईयर की एंट्री होगी? हाँ होगी ना, ये तो करंट ब्रांच से ईयर की बात रिलेटेड है होगी ना। कि? यस सर। ठीक है ना। तो ये ओके देखो यहाँ पर पे जितना भी हमने सेल किया जो रिसीव हुआ वो अमाउंट यहाँ पे रिसीव वाले अमाउंट में आ जाएगा। अब बैलेंस कितना बच रहा है एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट पे ले रहे हैं अपन, तो 1,25,000 का ये देखो स्टॉक बचा हुआ था हमारे पास। यहाँ पर पे स्टॉक बचा हुआ है 1,25,000 का स्टॉक एट द ब्रांच। देखो ब्रांच पे जो हमारे पास ब्रांच है उसमें कितना बच रहा है 1,25,000 का। तो यहाँ पर पे हमने 1,25,000 ये नोट कर दिया। क्लियर। उसके बाद डेटर्स जो है हमारे पास 2,40,000 की, पैटी कैश 1,01,000 का। ये भी आप चाहे तो यहाँ से बैक करके देख लीजिए। ये देखिए डेटर्स आपके पास कितने बच रहे, 2,40,000 के, ठीक। और ये पैटी कैश आपके पास 1,000 का बच रहा। ये हमने दोनों नोट कर दिए। ठीक है। अब इस पूरे पोर्शन का टोटल कितना हो रहा है आपके पास, 70,26,000। यहाँ पर पे इस अमाउंट को आप पुट कर दीजिए। ठीक है। इस अमाउंट में से क्या करें, इतने पूरे अमाउंट को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। बैलेंस बचेगा वो कितना आ रहा है 81,000। ये आपके पास अमाउंट बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 81,000, 81,500 का। ये क्या कहलाएगा, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दीजिएगा या बैलेंस फिगर भी लिख सकते हैं आप, प्रॉफिट लिखें ज़्यादा बेहतर होगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके पास इतना पोर्शन हो गया प्रॉफिट का आ गया, बस इसमें कहीं कुछ नहीं करना था। जो क्रेडिट सेल है, अब नोट चाहे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, एक नोट इन्होंने लिख करके दिया हुआ है, नोट अंडर दिस मेथड क्रेडिट सेल्स आर नॉट शोन इन ब्रांच अकाउंट। ठीक है। इसमें अपन ने क्या करा है, जो क्रेडिट सेल है उसको अपन शो नहीं कर रहे। नाउ क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन फिगर फॉर डेटर्स एट द एंड इन मिसिंग, हमारे पास यहाँ पर पे डेटर्स का जो अमाउंट होगा वो मिसिंग है, उसके बेस पर पे हमको डेटर्स भी कैलकुलेट करना है। कुछ क्रेडिट सेल करी होगी, कुछ का अमाउंट मिला होगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन बोलता है किरण गारमेंट हैज अ ब्रांच एट दिल्ली, all cash received by the branch is daily remitted to the head office and the expenses are paid by the head office। ठीक है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं हेड ऑफिस यहाँ पर पे क्या करता है, टू द हेड ऑफिस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस। ठीक है। छोटे छोटे खर्चे और बड़े खर्चे सभी खर्चे जो है वो हेड ऑफिस पे करता है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। ये देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसकी बुक में हम बना रहे हैं, बुक ऑफ द हेड ऑफिस में अपन बना रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2009। क्लियर। ईयर से आपको कोई लेना देना नहीं। हाँ ये 31 दिसंबर है, मीन्स इसका ओपनिंग 1 जन हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट, स्टॉक, स्टॉक कितना है आपके पास 1 जन को 50,000 का। ठीक है। डेटर्स आप देख रहे हो 1 जन को 24,000 के। गुड्स रिसीव बाय ब्रांच 3,20,000 फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से इनको ब्रांच को मिला हुआ है। फिर कैश सेल्स 2,80,000, क्रेडिट सेल्स 2,16,000, क्रेडिट सेल्स भी है यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2009 को 43,000। गुड्स इन ट्रांजिट, ये आप समझते होंगे बहुत अच्छे से कि अभी गुड्स वहां से चला तो है, हेड ऑफिस ने भेज दिया है अपनी ब्रांच में, लेकिन क्या हुआ 31 दिसंबर तक वो रिसीव नहीं हुआ, तो गुड्स इन ट्रांजिट हो जाएगा और ईयर क्लोज होने लगा। क्लियर। यहाँ पर भी ये पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव किया 1,84,000, बैड डेब्ट्स हमारे पास 4,800 के, डिस्काउंट अलाउड 72,000, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू हेड टू द ब्रांच। ये देखिए गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर
टू द ब्रांच, कितना हो रहा 8,200। फिर आप देख रहे हो इसके बाद चेक, चेक का क्या बता रहे हैं, चेक सेंड टू ब्रांच कितना फॉर 36। इसमें बाइफाकेट कर दिया इन्होंने, किस तरह से बाइफाकेट कर दिया ये देखिए, बाइफाकेट एक तो हो गया सैलरीज, दूसरा हो गया अदर एक्सपेंसेस। इसके चेक दिए गए 36,000 के और 25,200 के। नाउ क्लियर। अब हम यहाँ पर ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ रही है, कौन सी चीजें मिसिंग थी, when figure for debtors at the end is missing, ठीक है। आपको ये डेटर्स का अमाउंट निकालना है, जब तक ये फाइनली होगा आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इफ एनी ऑफ द थ्री आइटम्स रिलेटेड टू ब्रांच अकाउंट वाइज ओपनिंग बैलेंस of the debtors, cash received from the debtors, closing balance of debtors is missing, क्लियर। ये तीनों चीजें यहाँ पर मिसिंग है। तो इस कंडीशन में हमारे पास सबसे पहले क्या कंडीशन बनेगी कि हम पहले सबसे पहले उसको कैलकुलेट कर लें कि हमारे पास कितना हो रहा है। इट विल हैव टू बी ascertained by preparing a branch debtors account। सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा इन द above illustration या above एग्जांपल या above क्वेश्चंस बेस पे। द क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स इज मिसिंग, ठीक, पहले ही बताया जा चुका है कि यहाँ पर हमारे पास जो मिसिंग है क्लोजिंग बैलेंस। Therefore, it is necessary to prepare memorandum debtors account। ये बनता है आपके पास मेमोरेंडम एक अकाउंट बनेगा, नेसेसरी टू प्रिपेयर ये मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, ठीक है, टू असर्टेन द मिसिंग फिगर। उस मिसिंग फिगर के लिए हम मेमोरेंडम एसोसिएशन मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। अब आप यहाँ पर हेडिंग सिंपल सी बात है, हेडिंग वही हो जाएगी क्योंकि हम अकाउंट में कर रहे हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट के नाम पे, ओके। पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले आपके पास क्या क्या है ये देखिए, डेटर्स हमारे पास ओपनिंग दिए गए थे, हमने ओपनिंग नोट कर दिया। ओपनिंग कितना आ गया आपके पास 24,000, क्लियर। ओपनिंग बैलेंस लिखा भी है। फिर उसके बाद सेल्स देखिए, क्रेडिट सेल्स के बारे में बता रहा है। क्रेडिट सेल हमको क्योंकि डेटर सेल वाले में कैलकुलेट करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट सेल्स लिखेंगे, सेल्स, और यहाँ पे देखिए क्रेडिट सेल के बारे में अपन लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए 2,16,000। नाउ क्लियर। इन दोनों का अपन यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, ये टोटल हमारे पास इतना आ जाएगा 2,40,000 का। अब देखिए बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कितने पैसे मिले आपको, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये आपके पास अमाउंट आ गया, जस्ट मिनट ना। फिर ये हमारे पास अमाउंट आ गया कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 1,84,000। नेक्स्ट देखिए इसमें बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कितने आपके पास 4,800 के बैड डेब्ट्स हो गए। फिर हम देख रहे हैं कि डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 7,000, डिस्काउंट अलाउड ये देखिए 7,200 का हमने डिस्काउंट अलाउड लिया हुआ है। अब उसके बाद सेल्स रिटर्न, जो कस्टमर्स ने कुछ गुड्स वापस भेजा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ था देखिए, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू द ब्रांच, ये 8,200 का, ठीक है। ये 8,200 अमाउंट अपन ने यहाँ पे शो कर दिया, जिसको अपन क्या बोलेंगे, रिटर्न के नाम पे लिखेंगे। फिर अब आप क्या करो, ये अमाउंट सेम यहाँ पर पे नोट कर दीजिए। इस अमाउंट में से हम इतने पोर्शन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और कुछ आएगा नहीं, तो ये हमारे पास बैलेंस बचेगा। बैलेंस कैरी डाउन, कैरी फॉरवर्ड, सी भी लिख सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स बीइंग द बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंस फिगर के बेस पर इन्होंने लिया हुआ है। तो 35,800 जो है आपके पास, ये अमाउंट कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा डेटर्स का, ओके। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी है, कैश रिसीव भी है डेटर्स का, क्लोजिंग बैलेंस भी है। ये इसके बेस पर हम यहाँ पर अकाउंट बहुत अच्छे से बना पाएंगे। अब देखिए ब्रांच अकाउंट, सब कुछ आपको वैसे ही लेना है। तो ये आपने ब्रांच अकाउंट बना दी, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास स्टॉक आ रहा है,
पे देखिए हम ब्रांच अकाउंट जब बनाएंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास आ रहा है 1 Jan 2009 को 50,000, ठीक है। डेटर्स 3,30,000, जस्ट मिनट, हाँ क्लियर है। स्टॉक आपका 1/1/2009 को आ गया। डेटर्स आपने देखे 30,000, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 87,000। ये एक्चुअली यहाँ पर पे गुड्स सेंड टू द ब्रांच 24,000, ये ऐसा आएगा, देखिए 24,000। डेटर्स जो है ना हमारे पास 24,000 के, ये यहाँ पर भी अपन ने शो कर दिया अमाउंट को, ठीक है। डेटर्स हमारे पास 24,000 के, गुड्स ये वाला अमाउंट जो है अभी, ये वाला अमाउंट आपको फाइनली यहाँ पर पे नोट कर देना चाहिए और इस अमाउंट को यहाँ पर पे आ जाएगा। एनीवे यहाँ पर पे आपके पास कैश क्या क्या रिसीव हो रहा है बाय बैंक, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, कैश सेल्स देख रहे हैं आप। सबसे पहले हमारे पास कैश सेल्स 2,80,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 1,84,000। इनका आप दोनों का टोटल कर दीजिए, ये फिगर आ जाएगा 4,64,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 43,000 का। डेटर्स हमारे पास क्लोजिंग 35,800। कहाँ से आया 35,800, ये आपने कैलकुलेट किया था फाइनली, ये 35,800 अपन ने यहाँ पे शो कर दिया, 35,800, ठीक है। और गुड्स इन ट्रांजिट 31 दिसंबर को ये अमाउंट अभी तक आपके पास रिसीव नहीं हुआ, तो इन तीनों को जब आपने ऐड किया तो अमाउंट कितना हो गया 88,800। इसको आप यहाँ प्लस कर दीजिए, 5,52,800, 5,52,800। इसमें से हम क्या करें, इतने पोर्शन को इंक्लूडिंग 24,000, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना आप, यहाँ पर पे इन्होंने लिखा नहीं है, इसको भी अपन माइनस करेंगे। जब ये माइनस कर देंगे, जस्ट मिनट, ये आप इतने पोर्शन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 1, 2 एंड 3, तो हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा 87,200 का, ये हमारे पास बैलेंस फिगर आएगा, ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच एक वर्किंग नोट में उन्होंने दिखा दिया आपके पास कि गुड्स जो रिसीवेबल हुआ था 3,20,000 का था, गुड्स इन ट्रांजिट 10,000 का था, ओवरऑल 3,30,000। अच्छा, जब आप इस तरह की कंडीशन करेंगे 3,30,000, तो देखिए यहाँ पर भी हमने क्या लिखा हुआ है गुड्स के बारे में, ब्रांच गुड्स ब्रांच जो है आपके पास ये आ गया 3,30,000, तो ऑटोमेटिकली ये जो 10,000 का अमाउंट है, इस 10,000 के अमाउंट को आप यहाँ पर पे लिखेंगे गुड्स एंड ट्रांजिट के नाम से, ठीक है, क्लियर, ओके। यस सर। चलो, तो ये अपन ने 3,30,000 यहाँ पर पे लिखा, ठीक, ये इस तरह से यहाँ पे आ गया 3,30,000 का अमाउंट, और जो 10,000 का अमाउंट है ये इसमें आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस के बेस पे कल आपको बता दिया कॉस्ट प्राइस के बेस पे होगा, इनवॉइस प्राइस के बेस पे होगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि ब्रांचेस या हेड ऑफ क्वार्टर किस तरह से उसको मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर पे आज हम इनवॉइस प्राइस भी देखते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर भी इस तरह का होता है कि आपको हेड ऑफिस जो सेंड करता है गुड्स ब्रांच को, तो वो इनवॉइस प्राइस पे होता है, उसके ऊपर कितने % का डिस्काउंट देना है, कितना क्या करना है, हाई प्राइस होती है, देन कॉस्ट टर्म इज इनवॉइस प्राइस, तो इसके ऊपर वो छूट भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, इसके लिए वो कई बार क्या करते हैं, हेडक्वार्टर्स इनवॉइस प्राइस पे सेल कर देते हैं। ओके, ये इसके कुछ एडजस्टमेंट हैं, एंट्रीज हैं, ये आप बाद में देख लीजिएगा, मैंने आपको सेंड कर दिया होगा, ठीक है ना। आप जब अभी स्टडी मटेरियल देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम रिलैक्सो लिमिटेड के बारे में, सप्लाई गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, क्या करा है इन्होंने, कॉस्ट में 25% और एडिशनल लगा दिया, मीन्स इनवॉइस हो जाएगा, इसके बेस पर पे ये भेज रहे हैं माल। ऑल कैश सेल्स एट ब्रांच आर डेली रेमिटेड टू द हेड ऑफिस एंड द लेटर डायरेक्टली पे ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है वो क्या कर रहा है, हेडक्वार्टर डायरेक्ट पे करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सो द डेटर्स सिस्टम द रिजल्ट फॉर द ब्रांच ऑपरेशंस ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2009।
क्या क्या दिया हुआ है देखिए, इन्होंने कोई डेबिट क्रेडिट नहीं किया, सिंपल बना दिया यहाँ पर पे एक स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया, स्टॉक एट ब्रांच, इनवॉइस प्राइस 3000, ठीक है। आपको पता चल ही गया है कि कॉस्ट में 25% का इन्होंने क्या करा है, ऐड किया हुआ है, ये आप हमेशा याद रख लोगे आप क्वेश्चन करते समय। फिर उसके बाद गुड सेंड टू द ब्रांच, इनवॉइस प्राइस 24,000, ठीक है। रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच क्या क्या खर्चे कर रहा है, कैश पेड बाय हेड ऑफिस फॉर द रेंट एंड टैक्सेस के 600 रुपए, ठीक है। फॉर सैलरीज एंड वेजेस के 1900, उसके बाद हम देख रहे हैं कि सन्ड्री एक्सपेंसेस के 2000, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम ब्रांच इनवॉइस प्राइस के ऊपर 150, यहाँ पे हो गया स्टॉक एट ब्रांच ऑन 31 दिसंबर, इनवॉइस प्राइस 8000। ये इट्स मीन्स क्या हो गया, ये आपके पास क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, ये दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। डेट का डिफरेंस है, मीन्स एक ओपनिंग हो रहा है, क्लोजिंग हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन द बुक ऑफ रिलैक्सो प्राइवेट रिलैक्सो लिमिटेड हेड ऑफिस में बना रहे हैं, यहाँ पर आप लिख दिया दिल्ली ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। डेबिट और क्रेडिट वैसे ही आ जाएगा, डेबिट अमाउंट, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, और ये क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। यहाँ पे हम ओपनिंग लिखते हैं, ओपनिंग क्या क्या आपके पास स्टॉक कितना आ रहा है, 3000, ये देखिए 3000 का आपके पास ओपनिंग, ये हमने स्टॉक लिख दिया 3000 रुपीज का, क्लियर। उसके बाद आप देख रहे हैं गुड्स सेंड टू द ब्रांच, ब्रांच को कितने गुड्स सेंड टू द ब्रांच इनवॉइस प्राइस बेस पे 2 गुड्स सेंड टू द ब्रांच 24,000 का ये अमाउंट आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर भी क्या कर रहा है, क्या क्या भेजा है हेड ऑफिस ने, फॉर सैलरी एंड वेजेस, ठीक है ना, सैलरी एंड वेजेस भेजा हुआ है, रेंट एंड टैक्सेस भेजा हुआ है, ये आ गया आपके पास रेंट एंड टैक्सेस के 600 रुपए, और उसके बाद आप यहाँ पर पे देखिए सैलरी एंड वेजेस के भी कैश दिए हुए हैं, सैलरी एंड वेजेस 1900, क्लियर। यहाँ पे आ जाइए क्रेडिट साइड में क्या क्या रिसीव हो रहा है, सबसे पहले बैंक 25,000, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांचेस 25,000 रुपीज आपको रेमिटेंस बाय बैंक, ठीक है ना, ये आपके पास अमाउंट आ गया 25,000 का। उसके बाद देखिए बाय गुड्स सेंड टू द ब्रांच, रिटर्न कितने का, ये 150 रुपीज का, ये आपके पास अमाउंट आ गया, ठीक है। एक अमाउंट यहाँ पे रह गया स्टॉक रिजर्व अकाउंट नोट 1, यहाँ पर पे नोट 1 अभी अपन देख लेते हैं, 600 रुपीज का ये एक अमाउंट आएगा, ये 600 रुपीज का नोट 1 के थ्रू अपन देख लेंगे। उसके बाद गुड्स सेंड टू द ब्रांच, ब्रांच को जो वापस भेजा गया है, ये भी 4700 कहाँ से आए, आप देखिए एक स्पेशल नोट हमने दिए हुए हैं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ये देखिए ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस 2000, स्टॉक रिजर्व, सॉरी ये देखिए यहाँ पर पे हम देख रहे हैं वर्किंग नोट में, आप देख लीजिएगा वर्किंग नोट हमने देखा लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। 25% कॉस्ट के साथ में ऐड है, मतलब कोई भी चीज आपके पास कितने रुपए की इनवॉइस प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज को कैलकुलेट करने का तरीका 100 + 25 मतलब मीन्स 125 रुपीज का हो गया। तो यहाँ पर पे लोडिंग और इनवॉइस प्राइस 25 डिवाइड बाय 125 इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे फार्मूले के थ्रू, मीन्स 15 या 20% अपन काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास जो स्टॉक होगा, अब फॉर एग्जांपल कि 3000 का अगर स्टॉक है, 3000 के स्टॉक में क्या करो आप 25 डिवाइड बाय 125 या 3000 इंटू 1/5 या 20%, वो कितना होता है आपके पास 600 रुपीज होता है। ये देखिए अपन ने यहाँ पर पे नोट किया हुआ था ये 600 रुपीज, इसलिए यहाँ पर पे लिखा हुआ है नोट 1, ओके। सेम चीज नोट 2 के बारे में, लोडिंग गुड सेंट, अभी अपन क्या कर रहे हैं, टोटल हमारे पास जो गुड सेंट हो रहा है वो हो रहा है 24,000 का, ओके। अब यहाँ पर पे देखिए आप ब्रांच एट इनवाइस प्राइस 150, लोडिंग एंड नेट गुड सेंट टू बी विल बी 23,850, इसका अपन 15 कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा 4,750, यहाँ पे देखिए हमने 4,750 लिखा हुआ है, ओके। अब आप आइए जो कुछ एक्सपेंसेस और बच गए थे हमारे पास, सन्ड्री एक्सपेंसेस 2000 रुपीज के, स्टॉक रिजर्व, ये देखिए स्टॉक रिजर्व हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो आ रहा है 8000 का आ रहा है, 8000 में से आप क्या करोगे
इसका 1/5 20% या 25/100। बैलेंस कितना आ रहा है आपके पास? जो बैलेंस फिगर है स्टॉक रिजर्व 1600 रुपीज का। ठीक है, यहाँ पर भी बैलेंस स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अपन देख रहे हैं 8000। इन सभी को आप यहाँ टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 38,520। ठीक है, यहाँ का भी आप देख रहे हो टोटल कितना हो रहा है आपके पास? 38,520। इसमें से क्या करें, इतना पूरा पोर्शन अपन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इसके ऊपर भी जो अमाउंट था वो सब माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट कितना बन रहा है? 5,420। ओके, 5,420। तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में आप चाहो तो ये इसको प्रॉफिट लिख सकते हो। ठीक है ना, ये आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा। वर्किंग नोट आप जरूर नोट करके रखिएगा, क्योंकि बिना इसके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वर्किंग नोट होना चाहिए। ठीक है ना, नाउ क्लियर। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आज का। सोनारी लिमिटेड मेंटेन द ब्रांच एट मुंबई टू विच इज सेंड गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। ये देखिए सब इनवॉइस बेस्ड। ब्रांच सेल्स गुड्स बोथ इन कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, कैश में भी सेल करती है अपने गुड्स को और क्रेडिट में भी सेल कर रही। ऑल दी कलेक्शंस एंड कैश सेल्स are directly deposited to head office bank account and all expenses are paid by the head office directly. From the following information prepare Mumbai branch account in the books of head office. head office से बनाना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखिए, बैलेंस दिया हुआ है 2009 का, स्टॉक हमारे पास 30,000, ब्रांच डेटर्स हो गए 40,000 के, ट्रांजेक्शन्स देखें, गुड्स सेंड टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस ये हो गया 1,40,000। तो यहाँ से आप देखिएगा 1,40,000। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स एट इनवॉइस प्राइस 8,000। ठीक है, चेक हेड ऑफिस टू ब्रांच दे रहा है किसको कितना कितना रुपए? 4,000। रेंट के सैलरीज के 6,000। बैलेंस देखिए डेटर 45,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास 1,000। ठीक है, यहाँ पर पे कैश सेल्स हमारे पास 30,000, बैड डेब्ट्स देखिए 3,000 और डिस्काउंट 3,000, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है ना, 3,000। गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 10,000। गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स एट इनवॉइस प्राइस 3,000। गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स एट इनवॉइस प्राइस 3,000। क्रेडिट सेल्स 1,20,000। पैटी एक्सपेंसेस 2,000 और स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 40,000। अब हमको यहाँ पर पे एक सॉल्यूशन देना है। इन द बुक ऑफ सोनारी लिमिटेड हेड ऑफिस कहलाएगा और इसकी ब्रांच कहाँ पे? मुंबई ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। ये हम इतना लिख के रखेंगे। बाकी आपको मालूम है डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट ये हो जाएगा। बैलेंस देखिए, ओपनिंग बैलेंस 30,000। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस ये 30,000 था, ब्रांच ओपनिंग बैलेंस आ गया आपके पास 30,000 का। ठीक है, उसके बाद देखिए डेटर्स आप देख रहे हो, यहाँ पर भी डेटर्स निकल के आ गए आपके पास। डेटर्स हो गए आपके पास 40,000 रुपीज़ के। ठीक है, गुड सेंड टू द ब्रांच, इसके लिए नोट देख लेंगे। गुड सेंड टू द ब्रांच कितने रुपए? 175 कैसे हो रहा है? बैंक अकाउंट कहाँ इनर रेंट कितना भेजा? ये देखिए रेंट यहाँ पे सेल हुआ, ट्रांसफर हुआ 4,000 का। सैलरीज यहाँ ट्रांसफर हुई है 6,000 की। ओके, पैटी एक्सपेंसेस पैटी एक्सपेंसेस ये 2,000 के, ये अब यहाँ पर भी डायरेक्ट आ जाएगा। पैटी एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज़। स्टॉक रिजर्व अकाउंट 8,000। अब बैलेंस के लिए आप रुक जाइए। स्टॉक रिजर्व अकाउंट ये भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 6,000। गुड्स रिटर्न टू द ब्रांच, ब्रांच को कितने रुपए का सामान इन्होंने वापस किया हुआ है? ये 10,000। ओके, नेक्स्ट गुड्स रिटर्न टू द ब्रांच, इसको भी अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे कैश सेल्स कितनी हो गई आपके पास? 30,000 रुपीज़ की कैश सेल्स, ये वाला अमाउंट यहाँ आ रहा है।
ये देखिए, ये आपके पास अमाउंट आ गया कैश सेल्स का 30,000 रुपीज़। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इसको भी अभी हम कैलकुलेट करेंगे। अब बैलेंस हमारे पास डेटर्स आ रहे हैं 45,000 के, स्टॉक आ रहा 40,000 का। ये देखिए, स्टॉक एट इनवाइस प्राइस बेस पे अपन ने ले लिया यहाँ पे 40,000 रुपीज़ का। और ये देखिए हमारे पास डेटर्स, ये डेटर्स 45,000 के, ये 45,000 के हमने डेटर्स नोट कर रखे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर पे हमने वर्किंग नोट लिखा हुआ है फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक के बारे में। लोडिंग इज 25%। 25% क्या हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इनवाइस प्राइस है, कॉस्ट में 25% ऐड हो गया है। कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो वो कितना हो जाएगा, 125 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से अपन ने कैलकुलेट कर लिया 30,000 का 1/5 20%, या फिर 25/125 कुछ भी लेंगे, आंसर यही आएगा 6,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये आपके पास 6,000 रुपीज़ का अमाउंट आ गया। ये हमने यहाँ पर नोट किया हुआ था 6,000। ये हमारे पास 6,000 रुपीज़ का अमाउंट अपन ने यहाँ नोट कर लिया था। ठीक है ना, इसलिए लिख भी दिया वर्किंग नोट 1। अब हम अपन देख रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 2, गुड्स सेंट टू द ब्रांच 1,75,000 के बारे में। ये देखिए, इनवाइस प्राइस, ठीक है, अपन ने क्या करा, इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट 1,40,000, इसमें 25% ऐड कर दिया, तो 1,40,000 प्लस 1,40,000 इंटू 25/125, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, कितना आ रहा है अमाउंट, 35,000 ऐड कर देंगे तो 1,75,000 आ जाएगा। जस्ट मिनट ना। आज आंटी आ गई थी, मम्मा से पूछा बना है, बोलो जरा आ गई क्या मम्मी घर पे है, बुला क्लियर है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए, ये हमने इस तरह से ऐड किया 35,000, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1,40,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 1,75,000। थर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड नोट के बारे में। ये देखिए यहाँ पे 1,75,000 आ गया आपके पास, ये 1,75,000। क्लियर। अब हम थर्ड नोट यहाँ पर पे देख रहे हैं कि 33,000 कैसे आया होगा। ये देखिए थर्ड नोट के बारे में, टोटल गुड्स सेंट 1,75,000, इसमें से हमने क्या करा, गुड्स यहाँ पे रिटर्न हो रहा है बाय ब्रांच एट इनवाइस प्राइस 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, द लोडिंग ऑन नेट गुड्स सेंट टू द 1/5 25%, या सॉरी 25/125 और 20%, कुछ भी आप लेंगे वही हो जाएगा 1,65,000 का। अगर हम यहाँ पर पे 20% निकालते हैं 33,000 आ जाएगा। ये अमाउंट आपको ये देखो यहाँ पर पे देखने को मिल जाएगी 33,000। ओके, ये 33,000 का। उसके बाद एक और फोर्थ पॉइंट अपने पास जो था ना, मेमोरेंडम बनाना था। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट नीड टू बी द प्रिपरेशन। अगर प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए हमको क्या क्या लगेगा, ओपनिंग बैलेंस 40,000 का, सेल्स क्रेडिट सेल्स 1,20,000 की, रिटर्न डेटर्स ने किया 3,000 का, बैड डेब्ट्स हमारे पास 2,000 हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड किया हमने 3,000 का। अब आप इस पूरे अमाउंट को यहाँ पे इतना टोटल कर लीजिए, ये हो गया 1,60,000। इस 1,60,000 की यहाँ भी लिख दीजिए, इसमें से इतने पोर्शंस को आप माइनस करेंगे, बैलेंस हमारे पास 45,000 है। लेकिन हमको किससे इंपॉर्टेंट कौन सा है, 1,07,000 वाला अमाउंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पे देखिए 1,07,000 ये आपको अमाउंट चाहिए था, वो अपन ने नोट कर दिया, ये 1,07,000। ओके, ये अमाउंट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कि देखना होगा। अब हमको नेक्स्ट हम जो कल क्लास लेंगे वो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के बेस पे लेंगे। क्लियर है आपके, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अकाउंट मेंटेन बाय द हेड ऑफिस बाय द ईच ब्रांच के बेस पे जब हम बना रहे होंगे, जब भी इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे क्या क्या आएगा,
ब्रांच स्टॉक अकाउंट आएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के साथ साथ ये देखिए सबसे पहले तो ये पॉइंट चलेगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर पे आया गुड्स एंड टू द ब्रांच अकाउंट। इसमें और दूसरी चीजें ब्रांच के बारे में जो हम यहाँ पर देखते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, कुछ भी हो सकता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। उसका स्टॉक के बारे में लिखिए या ब्रांच के बारे में लिखिए। और यहाँ पर भी एक चीज बनेगी आपके पास ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर भी एक और बनेगा ब्रांच कैश अकाउंट, और साथ में आप देख रहे हैं कि ब्रांच फिक्स्ड, ये एक कॉलम जाएगा ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होंगी उसका भी अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके पास मेन है। इसको मेंटेन करने के लिए हेड ऑफिस फॉर ईच ब्रांचेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो इस तरह से होगा। उसकी यहाँ पर भी इस तरह का आप देखोगे कि जब हम उसको जनरलाइज करेंगे तो जनरल का एक ये तरीका होगा, इसको आप बुक में से नोट करिएगा। क्लोज, गॉट इट, क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पे अपन खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलो बाय।